नमस्ते एंड वेलकम टू वाइज आउट करियर गाइड। आज हमारे साथ मिस्टर लालजीत अहिर हैं जो कि फाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट में सेक्टर में उन्होंने अपना जो है काम किया है, पढ़ाई भी की है। तो उनसे सुनते हैं उनकी कहानी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो सर आपने पढ़ाई क्या और कैसे की है और कहाँ से की है? मैडम, मैं पढ़ाई अपनी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अच्छा। BFA और MFA मास्टर डिग्री गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त किया। अरे वाह। सर एक बार थोड़ा जो हमारे साथ लोग जुड़ते हैं उनकी जानकारी के लिए BFO का फुल फॉर्म क्या होगा? बैचलर ऑफ फाइन आर्ट और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट अच्छा, आपने बैचलर्स और मास्टर्स दोनों वहीं से किया है सर? वहीं से किया है। आपका स्पेशलाइजेशन किस में रहा है? मेरा ब्रॉन्ज कास्टिंग एंड टेराकोटा। अरे वाह। तो सर उस टाइम पे जब जो है घर वाले ज्यादा प्रेशर देते थे कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है या सरकारी नौकरी में जाना है, तो आपने ये करने का कैसे किया और घर वालों को कैसे मनाया? देखिए, हमारे घर में जो है कोई पढ़ा लिखा नहीं था पिताजी को छोड़कर। माँ अच्छा। घर पे ही थी। जी। और पिताजी भी बहुत आर्ट के बारे में नहीं जानते थे। मैं अपने अच्छा। साथियों के साथ देखकर और मैं अपना प्रवेश लेने की इच्छा जाहिर की। तो हमारे जी। शिक्षक जो थे वहाँ के, श्री श्याम हम्म। नारायण, उनके गाइडेंस में हमने तैयारी करके एडमिशन लिया। अच्छा, तो घर जी। वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया नहीं, कि घर ये क्या वाले कर तो रहे हो? नहीं, घर वालों ने ऑब्जेक्शन तो इसके बारे में जानते ही नहीं थे। तो हम्म। मतलब फिर उन्हें चिंता नहीं थी कि जो है इसके बाद कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे जो है घर का खर्चा चलाओगे? लग रहा था लड़का पढ़ रहा है, तो जी। बस उनको इतना था कि हमारा लड़का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, बस। इससे ज्यादा माँ नहीं समझती थी। वो तो अच्छा। चाहती थी कि मैं बगल के ही डिग्री कॉलेज से BA MA कर लूँ। अच्छा, जी हाँ। तो सर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फिर आपका काम कैसे शुरू हुआ? पढ़ाई हमने जब कंप्लीट कर लिया तो रिसर्च ज्वाइन कर लिया। एंशियंट अच्छा। हिंद हाँ, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में 5 साल अच्छा, लगभग उसमें हमने जो है काम किया था। लेकिन तो वहां पे 84 में किस तरह का काम रहता था सर? वहाँ पे हमारे गुरु लोगों के जो काम है उससे मैं प्रभावित हुआ। मैं तो जी। चित्रकला पढ़ने गया था, लेकिन हम्म। मेरे मित्रों ने कहा नहीं, मूर्ति कला में आ जाओ। इस पे भी उतना ही जो है आगे बढ़ने का चांस है, तो हमने इसी में ले लिया। अच्छा, हम्म, हम्म। तो ये हमारी क्लास रिसर्च में किस तरह का काम था सर? पढ़ाई लिखाई का काम था, एंशियंट इंडियन स्कल्पचर के टेक्निक पर था। अच्छा। ब्रॉन्ज कास्टिंग टेक्निक था। अच्छा, तो फिर उसके बाद सर आप कह रहे तो थे 84 में? हाँ हाँ, 84 में हमने, तब 85 में BFA किया। 87 बैच का होना था, 88 में लेट लतीफ हुआ, क्योंकि विश्वविद्यालय का तो जान ही रहे हैं रवैया कैसे रहता है। तो उसमें जी। साइन डाई हो गई, तो हमारा 7 साल का कोर्स 9 साल में लगभग पूरा होता अरे बाप रे। है। फिर PhD में एडमिशन लिया, उसके बाद हमारी नौकरी लग गई लखनऊ सर कहाँ यूनिवर्सिटी में, पे? महाविद्यालय में। अच्छा। तो हाँ, अब तक इसके बाद हमारे गुरु जी एक्सपायर कर गए। फिर जी। हमने PhD छोड़ दिया। अच्छा, हम्म। पर तो फिर आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही अपना जॉब कंटिन्यू किया? हाँ, मूर्तिकला विभाग में मैं 28 जी। साल से लगातार काम कर रहा हूँ। अच्छा, जी। तो सर इन 28 सालों में जो तकनीक है पूरी मूर्ति कला की,
जी उसमें हाँ। काफी बदलाव हुए होंगे जिस हमारा एक तरह के। स्टाइल स्टाइल में ही काम करता रहा। मैं खास करके जी। पोर्ट्रेट मास्टर हूँ। अच्छा। जी हाँ। तो सर जो है बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स और मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स के बाद किस तरह की नौकरी मिलने का स्कोप रहता है बच्चों को? जो बच्चे आपके पास सीख रहे हैं उनको किस तरह का काम मिलता है? हमारे अंडर में जितने किए वो कहीं न कहीं लेक्चरर हो गए। दो लड़के विदेशी आए श्रीलंका के, अच्छा। दीप और महेश, दो बढ़िया काम करके गए हैं। वो लोग अपने जाते ही नौकरी पा गए हैं, लेक्चरर ज्वाइन अच्छा। कर। और कुछ लड़के हमारे पढ़ाए फ्रीलांस में मूर्तियां बनाते हैं स्वतंत्र होकर। अच्छा। तो सर जो फ्रीलांस में काम कर रहे हैं जी। उनके लिए अपना खर्चा निकालना आसान होता है क्या? कठिनाई तो बहुत है, आज के जी। युग में बहुत कठिनाई है, फिर भी लोग खाने पीने के भर के तो पा ही जाते हैं। जी। क्योंकि सर जहां तक मुझे पता है या देखा है कि फाइन आर्ट्स के बाद जो है टीचिंग के अलावा उतनी ज्यादा जॉब्स अभी भी अवेलेबल नहीं है, ना जी ही हाँ। उतना ज्यादा जो है बिजनेस का इसमें कोई स्कोप उतना है अभी भी। ये नहीं क्या अभी। आपने? जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, बिजनेस का कोई खास नहीं है, फिर भी लोग अपना काम करके रोजी रोटी तो पूरा कर ही ले। अच्छा। पर ये जी। अब होटल्स वगैरह में भी तो काफी जो है मूर्तियों की अलग अलग तरह के स्कल्पचर्स की डिमांड बढ़ रही है। जी और हाँ जो ये। छोटे छोटे होटल्स खुल रहे हैं अब वो भी रखने लगे हैं। तो हाँ इससे तो क्या वहाँ कुछ? भी काम कर जाते हैं वहाँ। अच्छा। तो सर जो है अभी अगर हम देखें तो पूरे हिंदुस्तान भर में जो फाइन आर्ट्स के कोर्सेज हैं हम्म। उसमें अगर हम मूर्ति कला की बात करें तो उसमें से जितने बच्चे पास हो रहे हैं उतनी नौकरियां हैं क्या? नहीं उतनी तो नहीं है। तो फिर ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं अपना 5 साल 6 साल लगा के, उसके बाद उनके लिए किस तरह के काम मुमकिन हो सकते हैं? बच्चे जो है टीजीटी पीजीटी इसमें नौकरियां हैं, अच्छा। उसमें लोग जाते हैं और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं ड्राइंग। क्योंकि इंटर तक तो ड्राइंग ही और रहती है, मूर्ति कला का कहीं तो स्कोप रहता नहीं कि मूर्ति कला के बारे में पढ़ाया जाए। केवल जी। चित्रों के ही माध्यम से जितना हो सकते हैं यही बच्चे करते हैं। तो सर जो बच्चे या जो है जो माता पिता भी अपने बच्चों को इसमें बढ़ावा देना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस तरह का कोर्स करने के बाद बहुत से लोग हैं जो मूर्ति तो अच्छी बना सकते हैं पर उतना अच्छा सिखा नहीं सकते, तो वो किस जी तरह के हाँ। काम अपने लिए ढूंढ सकते हैं? मूर्ति बनाना तो कठिन काम है, बहुत मेहनत का काम है। जी। इसमें जी भी लगा है, कुछ न कुछ अर्न करता ही है। अच्छा। तो सर थैंक यू वेरी मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। सर आप पढ़ाने के अलावा अपने से भी कुछ जो है हॉबी की तरह या सिर्फ अपने लिए मूर्तियों बनाने का काम करते हैं हाँ वो मैं या बहुत किया सिर्फ हूँ। जो? अच्छा। तो वो हम्म, आपने एज अ सेकेंड इनकम ऑफ मतलब सोर्स ऑफ इनकम नहीं सोचा कभी? मैं तो नहीं सोचा। मेरे पास कलेक्शन करीब 150 स्कल्पचर हैं अच्छा। मेरे बनाए। जी हाँ। अरे वाह। थैंक यू क- सर हमारे साथ जुड़ने। सर कुछ कह रहे थे आप? हाँ उसको हम दिखा भी सकते हैं आपको इसी के माध्यम से। जी सर, हाँ बिल्कुल। मतलब ये कितना ही मेहनत का काम होगा। ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत कठिन काम है ये। ब्रॉन्ज के सारी मूर्तियां मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी। जी मतलब हाँ। देख के ही लग रहा है कि कितनी जो है इसमें बारीकी गई है और कितनी मेहनत लगी होगी।
यही मेरी किताबें हैं, इनको मैंने गढ़ने में जो है किताबें बना दिया। हम जी लोग अक्षर तो नहीं लिखते हैं, लेकिन उसको अपने मूर्तियों के माध्यम से समाज में प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी जो है ये पूरी सफर जो है आपका वो हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद मैडम। तो ये थे मिस्टर लालजीत अहिर, जिन्होंने एमए इन फाइन आर्ट्स किया और स्कल्पचर में अपना पूरा ध्यान दिया, अपनी पूरी जीवन को, अपने पूरे कार्य को समर्पित किया इस लाइन में। जैसा कि उन्होंने कहा कि ये फील्ड अभी भी ऐसा है जहाँ पे नौकरियाँ उतनी नहीं हैं, प्राइवेट बिजनेस भी चल रहे हैं लोगों के, पर उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, आप वाकई इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपनी पूरी सोर्स ऑफ इनकम इसी के थ्रू अर्न करना चाहते हैं, तो या तो आपको टीचिंग में जाना होगा या आपको अपनी कला को प्रदर्शित करने के नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। ये तरीके आज हमारे लिए काफ़ी आसान हो गए हैं उनके समय की तुलना के मुकाबले, क्योंकि आज हमारे पास सोशल मीडिया है जो कि हम इंडिया में बैठे दुनिया में कहीं पे भी अपना काम प्रदर्शित कर सकते हैं और उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो एक बार फिर अच्छे से सोच के तब इसमें एंटर करें। मुझे आशा है आपको इस पूरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हम उनके जवाब देंगे। और जो है चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।